अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी का शपथ लेने वाला जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज का गद्दार, देश का गद्दार, अंग्रेज के प्रति क्या वफादारी का शपथ लिया? तो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं ये लोग। क्या इस देश के अंदर वीर सावरकर जिनको आप वीर कहते हैं, उस गद्दार को वीर कहते हैं, आप वीर कहते हैं उस इंसान को जिसने 5 से 6 बार इस देश के अंदर उन अंग्रेजों के साथ भगत सिंह को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं। उन लोगों को हम लोग नहीं मानते जो लोग अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने का काम करते हैं। रुक जाओ, अब मैं इनको काउंटर करूंगा। कह रहे हैं भगत सिंह को ही मानते मगर के गांधी जी को मानते नहीं मानते? अरे गांधी जी को क्यों नहीं मानते हो? नहीं मानते? गांधी जी से नफरत है आपको? स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये कहेंगे गांधी जी से नफरत करते तो नोट को क्यों मानते? मैं जान के कह रहा हूँ, अगर इनका अगला जवाब ये ना हो तो मेरा नाम बदल देना। तर्क पे आधार पे बात कर रहा हूँ। सुन ले, गांधी जी को उतना ही मानता हूँ जितना रोड पे, क्योंकि जिसने भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की फांसी नहीं रुकवा पाए, मैं उससे नहीं मानता। जिसने पाकिस्तान से जितनी लाशें आ रही उस पे एक बयान नहीं दिया, उसको नहीं मानता। जिसने हिंदुस्तान को एक ऐसा बना दिया खिचड़ीपुर जिसमें सारे मजहब के लोग रहेंगे, सारे धर्म के लोग रहेंगे, मगर पाकिस्तान में एक मजहब के आधार पे बांट दिया। एक सेकंड, संविधान को मानते थे ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं पहले प्रधानमंत्री बने? देखिए, ये बोल रहे हैं इनको नफरत है इस देश के अंदर सर्व जाति सर्व धर्म का इंसान नहीं रहना चाहिए, इनको इसी बात से नफरत है। इस देश के अंदर क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर नहीं रहने चाहिए? आपका पहला शब्द ये था कि इस देश के अंदर आपने बोला कि पाकिस्तान एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम पर अलग हो गया, उसको भी अलग करने के नाम पर, उसके समझौते पर भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के हस्ताक्षर है। उसको भी समझौते पर इनका अगला जवाब मैं दूंगा। क्या अगला विधवा विलाप करेंगे? आप मुसलमानों से रो रहे हो? आप इंडिया गेट पे जाके देखो मुसलमानों के नाम में। अरे भैया, वो अंग्रेजों के साथ थे, उनका विधवा विलाप मत करो। अंग्रेजों के साथ थे। अगर नाम बताइए, विलाप ना करे, नाम बताइए आप। अरे नाम बताइए ना, एक इंसान का बता दीजिए, एक इंसान का नाम बताइए। इन चट्टू दो कौड़ी के चट्टूकारों के 4 कौड़ी के। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा अगर इन्होंने बता दिया। जब बाबर अकबर आए थे उससे पहले हमारे देश की जीडीपी कितने ट्रिलियन थी? तो आपको ही ज्यादा पता होगा ना, आप ही बयान कर दीजिए। बकचोदी ज्ञान खुद कर रहे हैं इस पे आके, कैमरे पे आके 45 ट्रिलियन के आकर मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और मैं कहना चाहूंगा ये उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा से जुड़े हुए लोग हैं। मैं कहना चाहता, देखिए मैंने बोला मैं बीजेपी के साथ चौधरी क्या होती है, मैं तो ऐसे शब्द क्यों बोले आपने? आप ज्ञान बांट रहे हैं और गाली दे रहे हैं, गाली अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सुनते रहो, आप ज्ञान बांट रहे हैं, हमसे तो ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, ज्ञान की बात है। अब सुनते रहना, काउंटर कर रहा हूं। क्यों बोला आपने? पत्रकार महोदय को माफी नहीं चाहिए ना, अब आप 2 कौड़ी के लोगों से माफी नहीं मांगते। गंदी मंशा के लोग, अगर फोन खोल लिया इनके फोन में, अगर फोन न मिल जाए। हाँ, सुनिए, लखनऊ से दिल्ली रहता हवाई जहाज आ रहा था, उसका कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने विमान का अपहरण किया, आतंकवादी। और वो विमान के अपहरणकर्ता को कांग्रेस पार्टी टिकट दिया कि न दिया? टिकट दिया। आतंकवादी के पार्टी ये बोलेंगे कांग्रेस ने सिख मरवाए, इमरजेंसी लगवाई। देश के अंदर मैंने ही नहीं, इस देश के हर नागरिक ने वो बयान सुना है सत्यपाल मलिक का कि पुलवामा की निष्पक्ष जांच होती तो इस देश के होम मिनिस्टर का रिजाइन होता, उसका इस्तीफा होता, और बड़े बड़े पदाधिकारी उनका भी इस देश के अंदर अपने अपने पदों से इस्तीफा होता और वो जेल की सलाखों के पीछे होते। क्या सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप नहीं थे? क्या उनकी लीडरशिप का हिस्सा नहीं थे? और उन्होंने बयान दिया, अरे बयान दिया, और उसको डिने नहीं कर सकता कोई, उसको कोई डिने नहीं कर सकता। इस देश के अंदर उड़ी का हमला हमने देखा, पठानकोट के अंदर, गुरदासपुर के अंदर चेक पोस्ट को हमला शिकार बनाया गया उन टेररिस्टों द्वारा। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन सी, इनसे पूछो सरकार कौन सी है अभी करंट में सरकार कौन सी? अरे एनडीए की सरकार चल रही है।
यूपीए की सरकार रही थी सत्ता में कुछ सालों तक, 64 सालों तक रही थी। कितने हमले हुए थे, हमले काउंट करा दीजिए आप। अरे ज्यादा दूर जा ही नहीं रहा, विधवा विलाप कर रहे हैं। ये चांदनी चौक है सर, इधर दंगा हुआ था, कनॉट प्लेस दंगा हुआ था, 26/11 हुआ था। अरे हमने इतना सीना था कि पाकिस्तान का जवाब दे दिया, तुम्हारी तरह ये तो नहीं पहुंच गए भैया। ये कह रहे हैं कि भारत में जो हमले हुए हैं पाकिस्तान को जवाब दिया है मोदी सरकार ने। कोई जवाब नहीं दिया है। कोई जवाब नहीं मोदी दिया। सरकार ने सरेंडर कर दिया। ट्रम्प का फोन आ गया ट्रम्प का फोन आ गया कि हम जो है ट्रेड व्यापार बंद कर देंगे। जी। मोदी घबरा के डर गए हाँ। और उसके बाद सारा सरेंडर कर लिया। तो वही हुआ नरेंद्र, सरेंडर, वही चीज, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी ये बहुत अच्छा मौका था, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था, देना चाहिए। ताकि आतंकवादी जो हमले हैं, जी जी क्योंकि आप बीजेपी के जो बड़े बड़े कैडर के लोग हैं वो बार बार यही बोलते हैं जी कि दुश्मन देश के आतंकवादियों ने हमला किया। जी तो अगर आप पाकिस्तान को दुश्मन देश बोल रहे हो तो उन आतंकवादियों को फिर संरक्षण क्यों दे रहे हो आप? कितने आतंकवादी मारे आपने? वहाँ पे दाऊद इब्राहिम वहाँ पे जिंदा है। कितने आतंकवादी आपने कहा कि हमने 11 जगह पे हमला किया, 11 जगह जी तो 11 आतंकवादी मारे जाने चाहिए था ना। जी बता के हम तो 11 आतंकवादी के नाम सार्वजनिक कर दो। आपने क्या कहा कि हमने हमला पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया, भारत का जो युद्ध था वो आतंकवाद के विरुद्ध था। बयान यही आया था। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर युद्ध नहीं किया, पाकिस्तान से युद्ध नहीं किया भारत ने। आतंकवादी मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक ही बयान दिया कि भारत का युद्ध पाकिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध है और हमने 11 जगहों पे हमला किया। तो 11 जगह पे आपने कौन से 11 आतंकवादी ठिकानों को मारा और कितने 11 आतंकवादी मारे गए, उनके नाम सार्वजनिक कर दो। लोकसभा में बयान दे दो, राज्यसभा में बयान दे दो, देश मान जाएगा। देश समझ जाएगा। तो ये तो गलत, ये चीजें, इस तरह की जो बातें हैं, जी 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 सिर्फ मीडिया के अंदर आके बोलना और उसको प्रमाणित करना, दोनों चीजों में फर्क है। क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री, आप कैसे नहीं हो कि आप कुछ भी मीडिया के अंदर आके बोल दो। आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हो, संवैधानिक जी बिल्कुल संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आपने संविधान की शपथ ले रखी है, तो आपका सिर्फ ये कोरे बयान देना जी कि 11 जगहों पे पाकिस्तान में हमले किया, नहीं सबूत चाहिए ना, सबूत चाहिए ना। हम देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक। चलिए देश की संपत्ति का जो भी फाइटर प्लेन वहाँ पे गिरे मरे, जो भी हुआ टूटे, हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, और हम टैक्स पे करते हैं यार। हम पेशाब करने पे 5 रुपए देते हैं भाई नगर निगम को, यार जी बिल्कुल लैट्रिन करने पे 10 रुपए देते हैं। तो अगर हम टैक्स अपने पेशाब करने पे और लैट्रिन करने पे 10 रुपए या 5 रुपए म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स पे कर रहे हैं, तो देश के नागरिक होने का हमारा अधिकार है। प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछे और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा।